सरकार किसकी आएगी 2022 में? सरकार देखो बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है, जैसे कि 2007 के उसमें हुआ था, ऐसी ही 2022 में सरकार बना रही है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है स्मार्ट नंबर 1 बन गया है। दरअसल वो स्मार्ट नंबर 1 सिर्फ सोशल मीडिया पे बना है, ठीक है। जमीनी स्तर पे आप जाके देखो, जमीनी स्तर पे आपको पता चलेगी कैसे स्मार्ट नंबर 1 बना है। आपने कहा बीएसपी की सरकार आ रही है, कैसे आ रही है जरा बताइए। दरअसल देखो बीएसपी की सरकार ऐसे आ रही है, 2007 में भी ब्राह्मण ने सभी ने सपोर्ट किया था, और बीएसपी की सरकार ऐसी है जो सर्व समाज के लिए करती है, जिसने सर्व समाज के लिए कार्य करा है। और बीएसपी की ही सरकार एक ऐसी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उस पर काम करती है, रोजगार पे, ठीक है। और इवन कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो इन 3 चीजों पे काम करती हो। और युवा को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रोजगार। मैं खुद एक ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हूँ और मेरे पास अभी रोजगार नहीं है, तो मैं कैसे सपोर्ट? मंदिर बनवा रहे हैं ना, आपके लिए रोजगार की क्या जरूरत है? मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या, ये बताइए? मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? मैनिफेस्टो में था देखो मंदिर एक सिर्फ आस्था के लिए, अगर मंदिर से रोजगार मिल जाए तो बताइए मुझे भी, मैं भी वहाँ चला जाऊंगा, मुझे भी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जो मिश्रा जी मूल मंत्र दे रहे हैं खासकर ब्राह्मण समाज को, क्या उसमें सफल होंगे मिश्रा जी? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ब्राह्मण समाज अब की बार साथ है बहुजन समाज पार्टी के, इवन सभी समाज साथ हैं, क्योंकि सभी समाज परेशान है जो आने वाली पहले सरकार है उनसे। उसमें इतना गुंडा राज है, अब आप कहने लगे कि मंदिर बन रहा राम राज्य। राम राज्य में कहा, जब सीता का दुरुपयोग हो रहा है, लखीमपुरी खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निःशर्त कर देते हैं लड़की लेडीज को, तो कैसा राम राज्य है मुझे बताइए? वो तो कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा आप देख तो लो, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लखीमपुर खीरी में, बिरोलपुर में चुनाव में योगी जी कह रहे हैं गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग। अगर गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भागते तो इतने क्राइम रेट आप देख रहे हो, कैसे होता? इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो खुद ही गुंडे बने बैठे हैं, सरकार में खुद ही गुंडा रेट बने बैठे हैं। लेकिन जो भूत सवार है लोगों में, जो भक्ति है, वो कैसे निकलेगी? दरअसल वो देखो, जो समझदार लोग हैं वो खुद सोचेंगे, जिसको शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत होगी वो उसी पार्टी को वोट देगा जो इन चीजों की बात करेगा। आज तक मुझे नहीं लगता कि इन चीजों की किसी ने बात करी है। देखो मैं बहुजन समाज पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो इन 3 चीजों मुद्दों पर बात करती है, मैं आपको बताऊं, और कार्य करती है। वीडियो देखा होगा, कानपुर से आ रहा है, कुछ लोग मार रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं मुल्ला जी से। देखो ये लोकतांत्रिक चीख रही है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें बहुत ज्यादा गलत है। अगर ये होता तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। आए दिन रेप हो रहे हैं, हाथरस कांड में सरकार होती है, जो अपने लोग होते हैं उन्हीं को बचाती है, जबकि अपराधी की ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होता है। एक जो शासक होता है उसका काम होता है कि जो अपराधी है उसको निष्पादन से सजा दिलाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। योगी जी कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है हाथरस के साथ। कार्रवाई तो बस होती रहेगी, ऐसे तो आए दिन कार्रवाई होती रहती है, उसके बाद 10 दिन बाद कहीं और रेप हो जाता है। अगर कार्रवाई होती तो कोई और हिम्मत ही नहीं करता रेप करने की। 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हमारे मुद्दे ध्यान में रख के वोट डालने जाओ। ध्यान में रखे, देखो हमारा सबसे मेन मुद्दा है रोजगार, ठीक है, जो इस टाइम बिल्कुल भी प्रेजेंट में नहीं है। हम सभी कंप्लीटेड हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है, मैं फार्मेसी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हूँ, मेरे पास भी रोजगार नहीं है। तो आप सोचो एक नॉर्मल पब्लिक कैसे कर सकती है? तो आत्मनिर्भर बना रहे ना आप लोग। आत्मनिर्भर पकौड़े तलेंगे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके? कुछ भी करिए मोदी जी, मतलब आत्मनिर्भर क्या? फिर हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की क्या जरूरत है? हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? अगर हम आत्मनिर्भर बनना था वो तो हम 12th के बाद भी बन कर सकते थे, वो तो हम पहले भी कर सकते थे अगर हमें कुछ और करना था। तो पढ़ाई हो रही है आपको लगता है पिछले 2 साल से? देश पढ़ाई का देख रहे हो आप, कोरोना काल में क्या कर रखा है, रैलियां चल रही हैं और सब चीज चल रही है, जो शिक्षा है वो बंद कर रखी है, तो पढ़ाई कहाँ हो रही है? वो तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना। देखो सर, सेफ्टी हमारे लिए है क्या? रैलियां जो हो रही हैं वहाँ सेफ्टी नहीं है? वहाँ भी तो क्या छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है आपको? देखो अभी तो छात्रवृत्ति का इन्होंने रूल ही चेंज कर दिया है, ठीक है, इन्होंने रूल ही चेंज कर दिया, सारे रेगुलेशन जो है वो चेंज ही कर दिए। ये संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने के पूरे उस पर लगे हुए हैं। 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार रही, बहन जी उसमें मुख्यमंत्री रही हैं, 2-4 काम बताइए। बहन जी ने बहुत अच्छे काम करे, 41,000 कांस्टेबल्स भर्ती करी, 28,000 बीटीसी भर्तियां करी हैं बहन जी ने टीचर्स की, और यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, नोएडा में SC/ST गर्ल्स के लिए छात्रावास बनाया बहन जी ने, जीबी यूनिवर्सिटी बनाई बहन जी ने, इवन बहन जी ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय बनाया लखनऊ में, ठीक है। आप लोगों ने तो शोर मचाया, पत्थर लगा दिए बहन जी ने। दरअसल देखो वो उनकी सोच है कि जो बोल रहे हैं कि पत्थर लगा दिए, अब आप नहीं थे उसमें? सुनो, मैं नहीं था। देखो दरअसल उसमें आप देखोगे पत्थर लगाने में उसमें बेनिफिट देखो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है लखनऊ में, वो सेकंड ऐसा स्थल है, पर्यटक स्थल है इन इंडिया में जो ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। तो आप उसका बता दो मुझे वो कैसे गलत है, ठीक है। बहन जी ने अपने जो महापुरुष हैं हमारे उनको जिंदा करा है, तो कैसे गलत है? बहन जी ने 500 करोड़ का बजट रखा है इन पार्कों को बनाने के लिए, लेकिन 3000 करोड़ की वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहाँ तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। दरअसल वो लोग 500 करोड़, वो 3000 करोड़ की मूर्ति लगी है वहाँ तो। उन्हीं का राज चल रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहती है हर हर मोदी घर घर मोदी, उसका कैसे काट करेंगे आप? दरअसल सर एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन का स्तर इन्होंने इतना कम कर दिया है कि
माइंड वॉश कर दिया उनका। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सिर्फ एक चीज उनको रटा रखी है। कह रहे हैं यदि नहीं, वो कह रहे हैं ना अभी भी कि बिल्कुल नीचे कर रखा है मोदी जी ने उनको। वो तो जुमलेबाजी है, वो तो कहने वाले, वो तो कहने को बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या? वो तो कहने के लिए पिछले इसी से वोट 4.5 मिलता। वो तो पिछले 4.5 साल से ये कह रहे हैं हमने स्मार्ट सिटी बना दी, हमने इतने रोजगार दे दिए, हमने ये कर दिया। आप देख रहे कहीं है? बीएसपी के पास में हिंदू मुस्लिम की काट क्या है? वो कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है कभी कभी। दरअसल देखिए, बीएसपी सर्व समाज की पार्टी है सबसे पहले तो, ठीक है। सर्व समाज उसको सपोर्ट करता है। बीएसपी ना किसी जाति की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है। सर्व समाज के लिए काम करती है। मुसलमान भाइयों के लिए बीएसपी ने काशी राम जी के नाम से उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बहन जी उसकी वो कर रही है? आवास भी बनाए, उसमें मुस्लिम बनाए, बिल्कुल सभी को। अंबेडकर योजना के तहत सड़कें बनाई हैं, वो लोग नालियां बनाई हैं। बहन जी को आज वो वोट तो नहीं दे। दरअसल क्या देखो, वजह है? हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको सिर्फ यही समझा रखा है कि तुम ये डेमोक्रेसी, इसमें लड़ते रहना है, हिंदू मुस्लिम करते रहना है। आप स्टूडेंट हैं, हाँ जी। आपने जो ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आजकल अखबारों में बड़ी नौकरी निकल रही है। दरअसल निकाल रही है। सर, नौकरी तो ऐसे तो जुमलेबाजी देखो कोई भी कर देगा। हाँ। ऐसे तो कोई भी स्टार सब ज्यादा करवा 5 देगा। साल में 5 लाख नौकरी देंगे हम। अगर होती तो हम यहाँ होते, आप बताइए। हम भी अपने जॉब पे होते, सैटरडे आज। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे देख रही है? ये भी मुद्दा बनेगा क्या? तो सर बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए भाई। किसानों के साथ जो किसान है, इस देश की जो बैकबोन है किसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। जब वो तो कहते हैं मवाली यही है। वो उनकी सोच है ना, अगर वो एजुकेटेड हो, उनकी सोच है ऐसी। वो मवाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सोच इतनी गिरी हो चुकी है, ठीक है। किसानों से ही देश चलता है। अगर आप किसानों के बारे में नहीं सोचोगे तो दुनिया में करोगे क्या? देश के लिए कर क्या लोगे बताओ आप? लेकिन ये योगी जी जो हैं आजकल इंटरव्यूज में राम मंदिर को अहमियत दे रहे हैं। दरअसल योगी जी अपने लिए ही अहमियत दे रहे हैं। राम मंदिर का आपने 2023 में कंप्लीट कर राम मंदिर को भी उन्होंने एक तरीके से धंधा बना दिया। 2 करोड़ रुपए की जमीन लेके 11 मिनट में उसे 18 करोड़ रुपए की जमीन बेच देते हैं। पता चला आपको धंधा बना? देखो सर, पता तो मुझे पहले से ही, वरना मैं आपके सामने बोलता क्यों अगर मुझे पता नहीं होता था? ये बताइए मुझे। लूट का अड्डा बता रहे हैं कुछ लोग तो राम मंदिर। लूट का अड्डा तो देखो है ही। जब आप शुरू में ही देख लो, 2 करोड़ रुपए की जमीन आपको 1 घंटे के अंदर 18 करोड़ में बेच देते हैं, तो वो लूट का अड्डा नहीं है और क्या कर रखा है? आस्था है, देखो हर किसी की आस्था होती है। हर कोई अपने धर्म में आस्था रखता है, हर कोई अपनी उसमें धर्म में आस्था रखता है, तो वो अपने हर तरीके से होता है। आप लोग कब जागरूक होंगे? युवा जो हैं, आपको मंदिर चाहिए, स्कूल देखो चाहिए, सबसे पहले सर एजुकेशन है, और एजुकेशन का स्तर जब तक नहीं उठेगा, जब तक ऐसे ही होता रहेगा, तो मेरा कहना सभी से ये है कि सभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करती है। शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो देश विकास करेगा। चलिए, ठीक।